बच्चों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान कोश में आपका स्वागत है। आज हम आपको विज्ञान के संशोधित पाठ्यक्रम के बारे में बताने जा रहे हैं। आप सभी को ज्ञात है कि इस समय पूरी दुनिया में कोविड-19 महामारी का प्रकोप चल रहा है, जिसके कारण आमने सामने की पढ़ाई संभव नहीं हो पा रही। केवल कक्षाएं ऑनलाइन, व्हाट्सएप, गूगल मीट तथा यूट्यूब के वीडियो आदि के माध्यम से ही हो पा रही है। ऐसी स्थिति में सरकार ने फैसला किया कि बच्चों का कोर्स कुछ कम कर दिया जाए, जिससे उन पर दबाव न रहे और वे आसानी से अपना पाठ्यक्रम तैयार कर सकें। अब हम देखते हैं कि कितना कोर्स कम किया गया है और कितना कोर्स अब बचा है। 100% पहले पूरा कोर्स था, उसमें से 30% की कटौती की गई। इसमें जिन पाठों की कटौती की गई है आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप लोग देखिए। सबसे पहला धातु एवं अधातु पाठ को हटा दिया गया है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये पाठ हटाया गया है, लेकिन इसमें पूरी चीज़ें नहीं हटाई गई हैं। जो चीज़ें इसमें से कम की गई हैं वो उसके सामने लिखी हैं, क्योंकि जितना कोर्स बचा है वो नीचे लिखा है, उसमें भी धातु एवं अधातु है, लेकिन उस चैप्टर से कुछ चीज़ें कम हैं, जैसे धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, ये कम किया गया है। नीचे आप लोग देखिए दिया है धातु एवं अधातु, इसमें बचा है सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म की आधारभूत विधियाँ, संक्षारण तथा उसका निवारण। अर्थात पूरा चैप्टर नहीं हटा है, केवल चैप्टर की कुछ चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। इसीलिए इसे स्पष्ट करना आवश्यक हो गया है कि अब हम दूसरे चैप्टर पर आते हैं। आप लोग देख रहे होंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इस पाठ में तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, इसे हटाया गया है और इसमें बचा क्या है? वर्गीकरण की आवश्यकता, मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी और गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म। कुल मिलाकर इससे केवल इस पाठ से, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण पाठ से केवल हटा है। शुरुआत में मेंडलीव की सारणी के पहले जो प्रयास किए गए थे सारणी बनाने के, इससे मामूली कोर्स कम किया गया। अब आपको दिख रहा है तीसरा चैप्टर जो कम किया गया है, उसका नाम है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, यह पाठ पूरी तरह से हटाया गया है। ये चैप्टर अब नहीं है, इसमें जितना भी था वो पूरा हटा दिया गया। अर्थात इस पाठ को पूरी तरह से पढ़ना है नहीं है। आप लोग पढ़ लीजिएगा,
परीक्षा में इससे नहीं पूछा जाएगा। परीक्षा के समय इस पाठ को छोड़कर फोकस करिएगा। अगला चैप्टर आते हैं प्राकृतिक संसाधन। इसमें ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत में बायोगैस को हटाया गया है। अब आप नीचे देखिए, ऊर्जा के स्रोत चैप्टर है इकाई 5 में, देखिए दिख रहा है। इसमें बायोगैस को हटा करके बाकी चीज़ें पूछी जाएंगी। ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्मी ईंधन, सौर नाभिकीय ऊर्जा, पवन, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, अर्थात लगभग पूरा चैप्टर ये है। भ्रम में न रहिएगा कि ये पाठ हटाया गया है। इस पाठ का केवल मामूली अंश हटा है। क्या? बायोगैस। बायोगैस नहीं पूछा जाएगा बस। अब आते हैं अगले पाठ पर, हमारा पर्यावरण। हमारे पर्यावरण को जीव विज्ञान के अंतर्गत मानते हैं। पहला पाठ जीव विज्ञान के अंतर्गत कौन सा? ऊपर जो हम देख चुके हैं, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, वो पाठ तो पूरा हटा दिया गया है। अब हमारा पर्यावरण से कितना हटा है? पारितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन, इसे हटाया गया है। और इसमें बचा क्या? हमारा पर्यावरण में पर्यावरणीय समस्याएं, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण पदार्थ, अर्थात इसमें भी पूरा चैप्टर हटाया नहीं गया है। केवल पारितंत्र और ओजोन परत के अपक्षयन के होने वाले कारण, उससे नुकसान आदि, इसे हटाया गया है। अर्थात पूरा चैप्टर यह भी नहीं हटा है। यहाँ सावधानी की ज़रूरत है। आप लोग पूरा पढ़ लीजिए, लेकिन बाद में इसे ज़्यादा फोकस करिएगा जो परीक्षा में पूछा जाना। अपवर्तन, ये भौतिक विज्ञान से संबंधित चैप्टर है। इसमें आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ये अब नहीं पूछा जाएगा। अपवर्तन पाठ से ऊपर की चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। लेकिन पूरा चैप्टर नहीं हटा, जैसा आप लोग देख रहे हैं। देखिए बचा क्या क्या है? अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनाने के नियम, लेंस के सूत्र, मानव नेत्र में लेंस का कार्य, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अर्थात इसमें भी आप लोग सावधानी रखिएगा। पूरा पाठ ये भी हटाया नहीं गया है, पाठ के कुछ अंश हटाए गए हैं। फिर अगला चैप्टर जिससे कम किया गया है उसका नाम है विद्युत का प्रभाव। दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसका उपयोग, ये विद्युत के प्रभाव से हटाया गया है। अब विद्युत का प्रभाव इकाई 4 में आप लोग देख रहे हैं। ये इसमें बचे हुए कोर्स में है, अर्थात यह चैप्टर भी पूरी तरह से हटाया नहीं गया है। इसमें पढ़ना क्या क्या है? विद्युत धारा पढ़ना है, विभवांतर पढ़ना है तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधों का संयोजन, यह सब पढ़ना है। इससे भी बहुत ज़्यादा हटाया नहीं गया है, बिल्कुल मामूली हटाया गया है विद्युत का प्रभाव पाठ से। केवल इसका दैनिक जीवन में उपयोग, जो पहले भी परीक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं था, केवल विद्युत का प्रभाव पाठ से बिल्कुल कम हटाया गया। अब आते हैं अगले पाठ पर। पाठ का नाम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें जो हटाया गया है वो हटाया गया है दिष्ट धारा, डीसी करंट की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, घरेलू विद्युत परिपथ, यह हटाया गया है। दो चीज़ें
इससे हटाई गई हैं। अब देखिए इसमें बचा कितना है, आप लोग देख रहे होंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात इसका लगभग पाठ है कोर्स में। कुछ चीज़ें इस पाठ से कम कर दी गई विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से, अर्थात यह पाठ भी पूरा पूरा हटाया नहीं गया है। केवल कितना हटा है, दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, घरेलू विद्युत परिपथ। अब आपका जो 70% पाठ्यक्रम है वो नीचे दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं। अब हम लोगों ने देखा है कि जो भी ऊपर पाठ लिखे हैं 30% हटाने वाले, वो पूरे पाठ नहीं हटाए गए, पाठ के कुछ अंश हटाए गए हैं। पूरा पाठ जीव विज्ञान का हटाया गया है, केवल एक जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। बाकी सभी पाठों से जो भी दिए गए हैं ऊपर कम करने वाले, वो पाठ के अंश कम किए गए हैं, पूरा पाठ हटाया नहीं गया है। इसलिए सावधानी रखने की आवश्यकता है। दिमाग में यह रख कर चलना है कि पाठ हमें लगभग सब पढ़ने हैं, एक को छोड़कर। हाँ, उसके अंदर कितना कम किया गया है वो ध्यान में रखना है, और इस तरह से हम लोग बिना भ्रमित हुए पढ़ाई कर सकेंगे। अब आपको जो भी शंका है वो अपने अध्यापक से स्पष्ट कर लीजिएगा। इसमें दिया गया है पूर्णांक, प्राप्तांक, उत्तीर्णांक, इस सब में कोई परिवर्तन नहीं। 70 अंक की लिखित परीक्षा होती है, 30 अंक का प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य होता है। इसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक पास होने के लिए जो अंक चाहिए वो लिखित में 70 में से 23, और आंतरिक जो प्रयोगात्मक कार्य और प्रोजेक्ट कार्य होता है जो विद्यालय स्तर पर कराया जाता है, उसमें 30 में से 10। इस प्रकार 70 से 23 और 30 से 10 कुल 33 अंक पास होने के लिए आवश्यक हैं। अब इसमें हर एक इकाई से अंक विभाजन 37 पेज नंबर पर आपको दिया गया है, वो देख लीजिए। उसका विश्लेषण हम अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे हम अगला वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हों और अन्य छात्र छात्राओं का भला हो सके, वो बिना भ्रम के निर्भय होकर अपनी तैयारी करें। बच्चों, एक बात और कहनी है कि समय के साथ हमें और हमारे अभिभावकों को तैयार रहना चाहिए परिवर्तित होने के लिए। इस समय महामारी को ध्यान में रखते हुए आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बेवजह बाहर ना जाएं, जब ज़रूरी काम हो तभी जाएं, और जितने भी इससे बचने के उपाय हैं उन्हें करते रहें। मास्क का प्रयोग करें, मास्क उपलब्ध ना हो तो रुमाल या गमछा का प्रयोग कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।